अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ईमान, आपकी कंप्यूटर के टीचर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जो टाइम आप लोगों ने घर में स्पेंड किया है बहुत अच्छा गुजरा होगा। लेकिन अब वो इंजॉयमेंट ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, एज़ पर शेड्यूल जो हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन की वजह से। आपको जो पढ़ाया जाएगा, लेक्चर्स लिए जाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फ्रीली आंसरेबल हूँ। बाकी कोई चीज़ भी समझ में नहीं आती आप कॉलेज भी विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि बच्चा आपको पता है, फ़र्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की बुक थी वो थोरेटिकल थी, इजी थी, समझ में आती थी। लेकिन सेकंड ईयर की कुछ उससे ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें हम प्रैक्टिकल की बात भी कर सकते हैं। और हमने बात करनी है अपनी जो डाटा बेसिक्स हैं और C++ है। तो बच्चा हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं MS एक्सेल एंड C++। चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है वो है डाटा बेसिक। आपको ये पता है कि डाटा बेसिक क्या होता है, डाटा किसे कहते हैं? जैसा कि फर्स्ट ईयर की क्लास में हमने पढ़ा है, कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी जो आज हमने रीड आउट करने हैं, यानी कि उसको पढ़ाना है, उसको बताना है। टॉपिक्स जो है मैंने आपसे जो डिस्कस करने हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत इजी हैं। नंबर 1 इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, नंबर 2 इज़ डाटा प्रोसेसिंग एंड इट्स एक्टिविटीज़, नंबर 3 इज़ फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड। ये 3 टॉपिक हैं जो आज हमने कवर आउट करने हैं। कवर आउट करने के बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगी। असाइनमेंट्स आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। अगर तो इजी है आप कॉलेज में आके मुझे सबमिट भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम डाटा की। व्हाट इज़ डाटा? ये बच्चा मैंने आपको समराइज़ करके इसमें सारी जो स्लाइड्स मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। इस स्लाइड्स को मद्देनज़र रख के आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे लॉन्ग क्वेश्चन वो मैं आपको अलग एक असाइनमेंट भी कर दूंगी और प्लस आपको ईजी वर्डिंग में लिख के आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। आज बात करते हैं डाटा। व्हाट इज़ डाटा? बच्चा सबसे पहले मैं आपको हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो एग्जाम्पल आपके सामने है, आप खुद प्रैक्टिकली उस एग्जाम्पल को यूज़ भी करते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? एडमिशन के टाइम पे जब कोई स्टूडेंट आके मेरे से मिलता है, कॉलेज के अबाउट पूछता है, देन मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा आपका नेम क्या है, आपका रोल नंबर क्या था, आप किस स्कूल से पढ़ के आए हैं और आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है एंड ऑल दैट। तो बच्चा डाटा क्या होता है? डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। डाटा क्या है? आपके वो फैक्ट्स हैं, वो फिगर्स हैं जो रिलेट करते हैं आपके ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट बच्चा क्या होता है? अब सब क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं कि मैम व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? तो मेरा बच्चा ऑब्जेक्ट मीन्स कैन बी अ पर्सन, इवेंट और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज़ कलेक्टेड। जैसा कि हम कह सकते हैं एक पेन है, किस चीज़ से बना है, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है और कौन इसको यूज़ कर सकता है, सब उस चीज़ के अबाउट जितना भी आप डाटा कलेक्ट करते हो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको मैंने ब्रीफली आपको एग्जांपल भी दी हुई है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है, दोबारा बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे आप नीचे देख सकते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट कैन बी आ डाटा। डाटा बच्चा किस तरह का हो सकता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। और ये जो डाटा और इंफॉर्मेशन आपका जो डिफरेंस है और शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस। क्या होता है कि आप एक चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, आप टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, आप किसी को रोल नंबर बता रहे होते हैं, आप किसी को इमेजेस भेज सकते हैं, आप साउंड्स भेज सकते हैं एंड वीडियोस भी भेज सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द डाटा। ओके, अब डाटा क्या होता है मैंने आपको एक एग्जांपल एक और पुटअप कर देती हूँ।
पॉपुलेशन के हवाले से मैंने आपको बताया था, पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि आपने एक पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, कौन अनएम्प्लॉयमेंट हैं, कौन जॉबियन हैं, कौन अंडर 5 है एज के में है, कौन अबव एज के हैं। ये सारी डाटा हमने इकट्ठी करनी होती है। जब आपके पास एक डाटा आ जाता है और उसको जब आप वर्किंग मोड में लेके जाते हैं, जब आप उसको प्रोसेसिंग करते हैं, तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं दैट इज़ यूज़फुल इंफॉर्मेशन। तो मेरा बच्चा जो 3 पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फिगर, डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट एंड इट प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूज़फुल इंफॉर्मेशन, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डाटा। अब हम मूव करते हैं बच्चा, देखें पेज बुक का जो फर्स्ट पेज है वो डाटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन पर रिलाई करता है। तो 2 नंबर आपके यहाँ से हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन आता है डिफाइन या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, हम यूज़ क्यों करते हैं डाटा। तो बच्चा डाटा की इम्पोर्टेंस क्या होती है, हम उसको एक इस तरह का परफॉर्म करते हैं कि वो ऑपरेशनल ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो सके। यानी कि अब एक कॉलेज है, अब हम कॉलेज रन अप कर रहे हैं, जब मेरे पास कोई डाटा ही नहीं होगा, मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कौन सा बच्चा किस क्लास में है, किस बच्चे ने अपने फीसिस क्लियर की हुई हैं, कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में पुअर है या गुड है, तो वो डाटा जब तक मैं कलेक्ट नहीं करूँगी तो मैं अपनी गोल अचीव नहीं कर सकती। तो एक इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा ये भी है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं अफेक्टिव में तो हम उसके ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। देन है प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू राइज एंड फॉल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये जो डाटा है ये बताता है कि पास्ट में आपने क्या किया और उसको अगर आप अचीवमेंट कर सकते हैं, उस डाटा में अगर कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो अब आप इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको पहले बताया था, द डाटा ऑफ स्टूडेंट में consist of roll number, student name and marks of different subjects। ये आपकी एक एग्जाम्पल है। ओके बच्चा, जो आप डाटा की एक असाइनमेंट है वो आपने खुद करनी है। आपने 3 कोई भी एग्जाम्पल्स पुट अप करनी है अपने नोटबुक पे, आपने उसका होमवर्क करना है, डाटा की डेफिनेशन और 3 कोई सी भी एग्जाम्पल्स। ओके, देन हम मूव ऑन करते हैं मेरा बच्चा इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, डाटा आपके पास अफेक्टिव होगा तो वो इंफॉर्मेशन बन सकती है। जैसे कि डायग्राम देखिएगा, डाटा हो गया, उसको प्रोसेसिंग की है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ लेकिन आप उसको प्रोसेस करने की नहीं ज़रूरत कर रहे, मतलब कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है आपके, आप उसको सुन भी नहीं रहे, आप उसको अचीव भी नहीं कर रहे। आपके पास वीडियोस आ रही हैं, आप उसको ओपन करते हो, बस उसको लाइक करते हो, ओके हो जाता है। बच्चा जब तक आप अपने माइंड में उसको प्रोसेस नहीं करोगे तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं आप लेके जा सकते। यानी डाटा तो टीचर प्रोवाइड कर रहा है लेकिन आप उसको प्रोसेसिंग के बाद उसको अचीव नहीं कर रहे, आप आउटपुट देना ही नहीं चाहते, तो वो इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल नहीं होगी। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि उस डाटा को, जो आपको डाटा दिया गया है, उसको प्रोसेस करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आएँ, मीनिंगफुल होनी चाहिए और यूज़फुल। तो ये आपकी डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन मीन्स दैट प्रोसेस डाटा in a organized way and meaningful and it is useful। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। देन मेरा बच्चा इसकी एक और पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस। यस, इसको एक मतलब कि हम डिसीजंस भी बना सकते हैं, ले सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट मुझे टेस्ट दे रहा है, हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 टेस्ट लिए हैं, एक के कंप्यूटर में 50 मार्क्स हैं और एक के कंप्यूटर में 5 मार्क्स हैं 100 में से। तो अब ये डिसीजन पावर भी हो सकती है कि मैंने किसको पास करना है और किसको फेल करना है। डेफिनेटली आपके सामने होगा, 50 में से अगर किसी के 50 नंबर आते हैं तो वो पास हो जाएगा, अदरवाइज देखिए 5 मार्क्स है तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। तो ये डिसीजन पावर भी होती है। दैट इज़
इम्पॉर्टेंट। ओके, नीचे लाइन में आपको बता रही हूँ डाटा इज यूज एंड इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर आउटपुट। तो मेरा बच्चा ये आपकी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो बच्चा आपको फिंगर टिप पे पता होना चाहिए डाटा इज इनपुट, यस डाटा इज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट। वेरी गुड, लाइक मतलब इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट होती है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रही हूँ, द डाटा ऑफ students can be processed to produce useful information like total marks, grade, find the number of pass and fail example। ठीक है, तो बता सकती हूँ कि स्टूडेंट ने टेस्ट दिए हैं, टोटल मार्क्स क्या हैं, ग्रेड क्या है और उसने कितने नंबर पास हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ये होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ तक मेरे बच्चों को किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो मेरा बच्चा आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर आउट हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इसका डिफरेंस मैंने दिया हुआ है, ये आप खुद इसको पढ़ेंगे। मुझे कोई भी अब एम्बिग्यूटी आती है, कोई भी एरर आता है तो मुझसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बच्चा एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में मैं आपको यहाँ ब्रीफ किया है, बुक पे भी आप रीड आउट कीजिएगा। बुक पे ज़रा एक लॉन्ग तरीके से मैंने यहाँ कुछ पॉइंट समराइज़ किए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशन ऑन डाटा। डाटा प्रोसेसिंग भी आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 1 में ये पढ़ा था, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। बच्चा मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कभी भी कंप्यूटर में आपने रट्टा नहीं लगाना, जो आपका टॉपिक होता है उसी में ही आपका आंसर होता है। जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेस करना, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें डाटा प्रोसेस होता है यानी इनपुट से आउटपुट पे जाता है, उससे कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। और क्वेश्चन है ऑपरेशन ऑन डाटा, यानी आप जो डाटा करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन यानी ऑपरेशंस पुटअप हो सकते हैं। ओके, सीरीज ऑफ एक्शन ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट और रिजल्ट। जाहिर सी बात है, डेफिनेटली ये बात है, जब आप कोई भी डाटा ऑपरेशन फॉर्म पे लेके आते हैं, आप इनपुट हासिल करते हैं, हर इनपुट का कोई ना कोई रिजल्ट यानी इंफॉर्मेशन होता है। सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। अब यहाँ बात आ जाती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या होता है मेरा बच्चा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि भाई अब इसको प्रोसेस करो। जैसे कि कैलकुलेटर में जब तक मैं कोई डाटा एंटर नहीं करूँगी, वो तो डमी मशीन है, वो तो कभी भी कुछ नहीं करेगी जब तक मैं उसको डाटा नहीं देती। सॉफ्टवेयर कन्वर्ट द डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली अभी हम ये बात करके आए हैं कि जो डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली डाटा को आपका इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है, तो इसको हम सॉफ्टवेयर में भी कहते हैं। हमारे पास मेरा बच्चा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, जो क्या है? डाटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़। कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स बताएं, कभी कहीं पूछा जाता है एक्टिविटीज़, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों सेम हैं। जी बच्चा, क्या है? कंपोनेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो हमारे पास 3 है। कितनी है? 3। गुड। तो 3 में आपका क्या क्या आता है? डाटा कैप्चरिंग मीन्स डाटा को कैप्चर करना, डाटा मैनिपुलेशन, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स।